है। ये मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहारों में से एक है। जब तपती धूप में हमें किसी पेड़ की छाया मिल जाती है, तब हमें पेड़ों का मूल्य याद आता है। वन है तो जीवन है। आइए इस वीडियो की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मेरा नाम राम है। मैं मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता हूँ। पता है, पिछले महीने वनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। हमारे स्कूल में बच्चों ने इसी विषय पर कई कविताएं लिखी, पोस्टर लगाए और पता है, सबसे मजेदार बात यह थी कि हम सबको हमारे स्कूल की तरफ से 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के वनों में जाने का मौका मिला। वैसे तो हम सब ने अपने गांव के पास वाले वन देखे हैं, पर ट्रेन में अपने दोस्तों के साथ जाने का मौका बहुत ही दिलचस्प था। यह हमारे जीवन का बहुत ही अनोखा अनुभव था। आइए आप भी हमारे इस अनुभव में शामिल हो जाइए। इस वीडियो के उद्देश्य है क वन क्यों जरूरी है, ख वनों का हमारे जीवन में महत्व। बच्चों, आप सब बहुत उत्साहित होंगे, है ना? हम कल सुबह छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। तब तक आप सब वनों के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? जी टीचर जी। कितना मजा आएगा, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। क्या तुम किसी और प्रदेश के वन में गए हो राम? हाँ, एक बार मैं पिताजी और माँ के साथ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान गया था। वहाँ मैंने पलाश, बेल और साल के पेड़ देखे थे और मैंने वहाँ बाघ भी देखा था। वन हमारे जीवन में कितने आवश्यक हैं। वे हमें कितना कुछ देते हैं, जैसे लकड़ी, पेपर, रबर, दवाइयाँ। पर आजकल हम अपने मतलब के लिए वनों को काट रहे हैं, कभी लकड़ी के लिए तो कभी किसी और चीज के लिए। हम अगली सुबह छत्तीसगढ़ पहुँच गए। फिर तैयार होकर हम सारे वहाँ के वन देखने निकल पड़े। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो हमें इतनी हरियाली और शांति देखकर बहुत अच्छा लगा। उस वन में ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाट ने हमारा स्वागत किया। कितना अंधेरा है यहाँ। हमारे गांव के पास वाले वनों में इतने घने वृक्ष नहीं हैं। पेड़ों की पत्तियों ने एक छत जैसी बना ली है और सूरज के प्रकाश को अंदर नहीं आने दे रही है। हाँ, हमारे गांव में तो यहाँ के पेड़ों से अलग तरह के पेड़ हैं। हमने पिछले साल अलग अलग तरह के वनों के बारे में पढ़ा था, याद है? हाँ, याद है। सदाबहार वन, पतझड़ी वन, पर्वतीय वन। वह देखो, बांस। यह तो मैंने केवल किताब या टीवी पर ही देखे हैं। और यहाँ देखो कितने कवक उगे हुए हैं। कितनी विचित्र बात है, वनों में जीव जंतुओं से लेकर विशाल पेड़ एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरे रंगों के डिब्बे के सारे हरे रंग दिख रहे हैं। हरे रंग के इतने सारे रूप मैंने एक साथ नहीं देखे। नमस्ते सर। बच्चों, ये रूपक सर हैं। ये यहाँ के वन अधिकारी हैं। ये हमें इन वनों के बारे में और जानकारी देंगे। नमस्ते बच्चों, आओ हम वन के थोड़ा और अंदर चलते हैं। ध्यान रहे कि धीरे चलना और धीमे बोलना। हाँ, हमें वन की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। सर, क्या कोई जंगली जानवर होंगे? क्यों राम, डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, वैसे हाँ, थोड़ा डर तो लग रहा है। अरे नहीं बच्चों, डरो नहीं। जानवर वन के बहुत अंदर रहते हैं। हम सब यहाँ रहने वाले आदिवासियों से मिलेंगे।
ये कौन से पेड़ हैं सर? बच्चों, ये तेंदू और महुआ के पेड़ हैं। ये इन वनों की खासियत है। नमस्ते, हम इस वन में अलग अलग पेड़ और पौधे देखने आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम टाका है। आप सबका हमारे वन में स्वागत है। तुम यह क्या कर रहे हो टाका? आज शाम को हाट लगने वाला है। मैं यहाँ से इमली और पतल लेने आया हूँ। माँ और पिताजी हाट में दुकान लगाते हैं। क्या हम भी आ सकते हैं हाट में? हाँ जरूर, आप सब मेरे साथ चलो। ये सब माँ को देकर मैं आपको अपना जंगल दिखाता हूँ। तुम्हारे घर पर कितनी सुंदर चित्रकारी है टाका। ये सब तो मेरी माँ करती है। मुझे भी ऐसी चित्रकारी करनी आती है। टाका, क्या तुम स्कूल जाते हो? हाँ, आज हाट लगता है ना, इसीलिए छुट्टी है। मैं पास वाले गांव के स्कूल में जाता हूँ। यह अचानक पक्षियों की चहचहाहट क्यों सुनाई दे रही है? ये तो जानवर और पक्षी एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। टाका, तुम्हें यहाँ वन में डर नहीं लगता? नहीं, वन तो हमारे मित्र हैं। ये हमारी रक्षा करते हैं और हम इनकी। क्या तुम लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पास के गांव में जाते हो? हमें वनों से काफी कुछ मिल जाता है, पर हम पास वाले गांव से अपनी जरूरतों का सामान ले आते हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छी शिल्पकला करते हैं। वे अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियां पास के गांव में बेचते हैं। कई आदिवासी फल और सब्जी बेचते हैं और कई को तो जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। वे बीमारियों का इलाज करना जानते हैं। क्या यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है टाका? हाँ, तुम्हें पता ही होगा कि वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है। इसी की वजह से कई सारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ से ये पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। हमारे गांव में इतनी वर्षा नहीं होती। वहाँ पतझड़ी वन है। अच्छा, वहाँ के वृक्ष कैसे होते हैं? वे वृक्ष अपनी पत्तियां सर्दी और गर्मी के मौसम में गिरा देते हैं। हमारे क्षेत्र में वर्षा कुछ महीनों तक होती है। हमारे लिए तो ये वन हमारा घर, हमारा सब कुछ है। आओ, मैं तुम्हें और आगे ले चलता हूँ। अरे ये क्या, वहाँ उस तरफ पेड़ क्यों नहीं दिख रहे हैं? उस तरफ के पेड़ काट दिए गए हैं क्योंकि वहाँ कोयले की खदानें हैं। कोयला प्राप्त करने के लिए वहाँ से पेड़ों को काट दिया गया है। पर ये तो गलत है। हमें तो वनों की रक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसे हम पेड़ों को काटते रहे तो एक दिन धरती पर वन बचेंगे ही नहीं। हम सब बच्चों ने इसके बारे में एक आंदोलन भी शुरू किया है। हम सब हर रविवार को गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं। हम लोगों में कोयला उद्योग से हमारे वनों को हो रही हानि के बारे में बताते हैं। यह तो कितनी अच्छी बात है। कोयले की खदानों से तो प्रदूषण भी होता है। उसकी वजह से तो इन वनों को बहुत हानि होती होगी। हाँ, सही कह रहे हो तुम सब। पर हम सब इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? माना कि कोयला उद्योग भी देश की उन्नति के लिए जरूरी है और उसकी वजह से पेड़ों को काटना पड़ता है। अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर पेड़ तो लगा भी सकते हैं। हाँ, सोचो अगर हम सब ने मिलकर एक एक पेड़ लगाया तो कितने सारे पेड़ उग जाएंगे। हम सबने तो इस वन में पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया है। आप भी हमारे साथ पेड़ लगाना। क्यों ना हम भी अपने गांव में एक पेड़ लगाओ अभियान शुरू करें। मुझे टाका की बातों से बहुत प्रेरणा मिल रही है। याद है हमने चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा था? उसी तरह हम भी एक अभियान शुरू कर सकते हैं।
और सोचो कि अगर हम अपने इस पेड़ लगाओ अभियान को भारत के हर क्षेत्र में पहुंचा दें तो क्या होगा? हाँ, हम और तुम सब मिलकर अपने इस पेड़ लगाओ अभियान को सारे देश में फैला सकते हैं और अपने इन वनों को बचा सकते हैं। हाँ, आजकल टीवी, रेडियो और मोबाइल फोनों की वजह से कुछ भी असंभव नहीं। वन हमें इतना कुछ देते हैं, लकड़ी, पेपर, खाना, दवाइयाँ और सबसे जरूरी ताजी हवा। हम सबने शाम को हाट में अनोखी शिल्पकारी देखी। हमने समझा कि आदिवासी कैसे वनों का एक अभिन्न अंग है और सब बच्चों ने पेड़ लगाओ अभियान के अंतर्गत पेड़ भी लगाए। टाका, हम